हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। YCTC के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका मैं मुकेश कुमार वर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि पॉलिटी का क्विज हम लोग कर रहे थे और कल पहला चैप्टर हम लोगों ने समाप्त किया हुआ था, संवैधानिक विकास। ठीक है, तो आज उसके आगे का जो दूसरा है, संविधान सभा का गठन कैसे होता है, बाकी जो प्रक्रिया थी संविधान बनने की, उसके बारे में हम देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिविल के एग्जाम में हो या वनडे के एग्जाम में हो जो पूछे गए हैं, चाहे वो IAS का एग्जाम हो या फिर PCS का एग्जाम हो। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन को लेते हुए। देखिए, पहला क्वेश्चन आप सबके सामने स्क्रीन पे है कि भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। कहां कहां आया है आप देख सकते हैं। PCS के मेंस एग्जाम में आया हुआ है, UP UEDA LDA के एग्जाम में आया हुआ है, उत्तराखंड PCS में आया हुआ है, UP लोअर प्री GS 2009 में भी आया हुआ है। तो जितने भी क्वेश्चन आप सबको कराए जा रहे हैं, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो किसी ना किसी स्टेट PCS के एग्जाम में या वनडे एग्जाम में या फिर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देखिए, सवाल कह रहा है भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन 1 कह रहा है क्रिप्स प्रस्तावों के अंतर्गत, ऑप्शन B बोल रहा है मिशन कैबिनेट योजना के अंतर्गत, फिर C कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत, और आपका D कह रहा है माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। तो आप सबको पता होगा कि किस योजना के अंतर्गत भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारत की संविधान सभा का गठन जो किया गया था वो आपका मिशन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा आंसर नंबर B। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन भारत में भेजा कब गया था, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया। तो फ्रेंड्स, जो कैबिनेट मिशन है आपका, कैबिनेट मिशन, ये कैबिनेट मिशन जब भेजा गया था उस समय ब्रिटेन के मुख्यमंत्री थे इटली। ठीक है, इटली जो कि उस समय वहां के प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा ये जो कैबिनेट मिशन आया, ये आया आपका 1946 में। ठीक है, कब भेजा गया था कैबिनेट मिशन? 1946 में। जो गतिरोध यहां भारत में चल रहा था उसको दूर करने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा गया कि ये एक संविधान सभा का निर्माण करने का इसमें प्रस्ताव रखा गया था। कौन कौन थे? तो देखिए, कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है, पैथिक लॉरेंस। तो पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। 3 सदस्यीय कमेटी भेजी गई थी कैबिनेट मिशन में, जिसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, और दूसरे थे इसमें एक एलेक्जेंडर थे। ठीक है, एलेक्जेंडर, और तीसरे सदस्य थे क्रिप्स। ठीक है, रदरफोर्ड क्रिप्स थे। तो ये 3 सदस्य कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भेजे गए थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अगर कभी आपसे पूछे कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे, तो पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसी के माध्यम से भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। किसका प्रस्ताव था ये? कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पे। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, देखिएगा। कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो आप सबको पता होगा कि जो कैबिनेट मिशन भारत में आया था पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में, उसमें अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो इसके बाद में यह व्यवस्था की गई कि कैबिनेट मिशन के अंतर्गत प्रति कितनी जनसंख्या पे एक सदस्य को चुना जाएगा। तो ये सवाल आपके सबके सामने पूछ रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। ऑप्शन नंबर A आपके सामने है 8 लाख, ऑप्शन नंबर B आप सबके सामने है 10 लाख, ऑप्शन नंबर C आप सबके सामने है 12 लाख, और ऑप्शन नंबर D आप सबके सामने है 15 लाख। तो इसका सही जवाब आप सबको पता होगा कि क्या है? तो फ्रेंड्स, 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य को चुनना था। कितने की संख्या पे? 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य चुना जाना था। ठीक है, 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य को चुना जाना था। कुल सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो 389 सदस्य संविधान सभा के लिए निर्धारित किए गए थे, जिसमें से 292 सदस्य कहां से चुने जाने थे? प्रांतों से चुने जाने थे। ठीक है, इसके अलावा 73 सदस्य कहां से चुने जाने थे? सॉरी, ये आपके चुने जाने थे प्रांतों से। 73 नहीं 93 है। कहां से? देसी रियासतों से। ठीक है,
इसके अलावा 4 और सदस्य चुने जाने थे। तो देख लीजिए पूरा हो जा रहा है, हाँ 3 2 5, ठीक है। तो 389 292 प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से और 4 अन्य जो कमिश्नरेट प्रणालियां बनाई गई थी उसके अंतर्गत ये टोटल 389 सदस्यों को चुना जाना था, ठीक है। क्लियर है? तो कितनी जनसंख्या पे चुनाव होना था इनका? 10 लाख की जनसंख्या पे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। फ्रेंड्स, तीसरा सवाल आप सबकी स्क्रीन पे आ गया है। देखिए तीसरा सवाल आपका यह है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नॉमिनेट किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। तो अभी हमने क्या कहा? विभिन्न प्रांतों के द्वारा चुना गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही जवाब हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। हमने बताया कि कैसे चुना जाना था। 389 सदस्यों का कुल चुनाव होना था, जिसमें से 292 सदस्यों का चुनाव प्रांतों के द्वारा होना था, 93 सदस्यों का चुनाव देशी रियासतों के द्वारा होना था और 4 अन्य जो कमिश्नर वाले थे क्षेत्र वहां से चुना जाना था, ठीक है। तो इसका सही जवाब आप सबको पता चल गया कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना जाना था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्या कह रहा है चौथा क्वेश्चन? ध्यान से पढ़िएगा, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। यहां पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसके बारे में यह कह रहा है कि निम्न में से चारों कथन में कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है संविधान सभा के बारे में। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। तो आप सबको पता है कि प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है अल्पसंख्यक समुदायों को सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, ठीक है, ये भी सही है। सी ऑप्शन कह रहा है कि इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, और डी ऑप्शन है कि इसकी प्रक्रिया 1935 के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी, कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित कर दिया गया था। तो ये भी सही है। ये जो आप देख रहे हैं कि इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, ये गलत है, ठीक है। आप सबको पता है कि 10 लाख की आबादी पे हुआ था और कुछ विशेष लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि सारे लोगों को वोट देने का अधिकार हो, लेकिन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो संविधान सभा गठित की गई थी उसमें यह व्यवस्था नहीं की गई थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। देखिए हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 4 क्वेश्चन हमने हल कर लिया है। कल एक चैप्टर पूरा हमने फिनिश किया हुआ था, आज हम दूसरा चैप्टर कर रहे हैं क्विज का। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसका फायदा उठाना है, अपने दोस्तों को भी इस चैप्टर का फायदा दिलाना है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस चैनल को शेयर कर दीजिए। जो भी आपके दोस्त हैं जो कि किसी भी स्टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या वनडे परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, संपूर्ण चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी, YCTC के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। हमारा ऐप भी है जिसको आप जाके गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, YCTC प्रिपरेशन ऐप, ठीक है, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन स्क्रीन पे है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, या फिर सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो देखिए सवाल कहां पूछा गया है? IAS प्री के GS एग्जाम में 2013 में जो GS का पेपर था IAS का प्री, उसमें 2013 में सवाल आया है। तो ध्यान से पढ़िए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य कहां से चुने गए थे, ठीक है, उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, गलत है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग द्वारा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, तो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित हुए थे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 आप सबके सामने आ गया है स्क्रीन पे, जल्दी से देखिएगा। कह रहा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कहां पूछा गया? IAS के प्री एग्जाम में पूछा गया है सन 2000 में, ठीक है। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, ठीक है।
प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। अगला कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके सदस्य थे, तो गलत है, इसके सदस्य नहीं थे। भारत का संविधान का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। और अगला कह रहा है कि भारत का संविधान 2 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था, तो वो तो गलत है। सवाल फिर से देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, यही आपका सही है, बाकी गलत है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि 389 सदस्यों को वहां से चुना जाना था, जिसमें से 292 प्रांतीय विधानसभाओं से ही चुने जाने थे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सबके सामने स्क्रीन पे आ गया है। देखिए, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये सवाल ये कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन, तो पहले आप ये जान लीजिए कि अधिवेशन कब हुआ था। तो पहला अधिवेशन जो हुआ था आपका वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन या प्रथम बैठक हुई थी। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सवाल आपसे यही पूछा जा रहा है कि प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो आप सबको पता होगा कि अध्यक्षता किसने की थी। देखिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी कह रहा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी कह रहा भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन नंबर डी कह रहा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो आप सबको पता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने पहले दिन की अध्यक्षता की थी। कब किया था? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप सबके सामने है। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। देखिए, सवाल भी आ गया। अभी मैंने आपको बताया कि संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था, तो अभी आपने उसको हल किया है कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और अध्यक्षता किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आप सबके सामने है स्क्रीन पे, देखिएगा आराम से। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? फिर से वही सवाल है, बीपीएससी के प्री एग्जाम में पूछा गया। बिहार पीसीएस का भी जो एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें यह सवाल आया हुआ है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसको हमने 2 बार इससे पहले भी हल किया हुआ। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अध्यक्षता किसने किया था अस्थायी रूप से? तो सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 आप सबके सामने है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सबको पता होगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है, देखिएगा। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यह सवाल आपसे पूछ रहा है। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो आप सबको पता है किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। ओके फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 आप सबके सामने है स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, 11 कर लिया हमने। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? उत्तराखंड और यूडीए एलडीए के प्री एग्जाम में पूछा गया, एमपी पीसीएस के प्री एग्जाम 2010 में पूछा गया। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमने इसके पहले भी किया था कि संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स, बिना सोचे समझे किसको मार देना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मार देना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है स्क्रीन पे, देखिएगा। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? यह सवाल आपसे पूछ रहा है। यूपी पीसीएस में पूछा गया, उत्तराखंड पीसीएस में आया है, झारखंड में आया है, तो हर जगह यह सवाल पूछा गया। महत्वपूर्ण सवाल है। फिर से पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो देखिए, ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर। आप सब जानते हैं कि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। केटी शाह नहीं थे, बीएन राव और एके अय्यर। तो किसे नियुक्त किया गया था फ्रेंड्स? बीएन राव को नियुक्त किया गया था। ठीक है, किस डेट पे नियुक्त किया गया था? तो 11 दिसंबर
1946 को दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की। ठीक है, इसी बैठक में बीएन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। तो अगर डेट पूछे कि किस डेट पे नियुक्त किया गया था, तो 11 दिसंबर 1946 को बीएन राव को भारत का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, भारतीय संविधान सभा का। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 आप सबके सामने स्क्रीन पे आ गया है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। फिर से सवाल पढ़िए। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है बीएन राव के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है के संथानम के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है के एम मुंशी के द्वारा। तो किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो फ्रेंड्स, बीएन राव के द्वारा ही, जिनको संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, प्रथम प्रारूप इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? बीएन राव के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप सबके सामने स्क्रीन पे आ गया, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या कह रहा, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, महात्मा गांधी ने, दीनदयाल उपाध्याय ने, या मोहम्मद अली जिन्ना ने? तो देखिए, ये एमपीपीसीएस प्री के एग्जाम में पूछा गया, जीएस के फर्स्ट पेपर में 2015-16 में जो एग्जाम हुआ था, उसमें ये सवाल आया हुआ है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स, अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे आ गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, संविधान सभा के मौलिक अधिकारों हेतु, संविधान सभा के मौलिक अधिकारों हेतु गठित सलाहकार समिति का निम्न में से कौन अध्यक्ष था? तो जब भी आपको मौलिक अधिकारों की बात आए और पूछे कौन अध्यक्ष था, अगर कहीं मौलिक की बात आए या प्रांतीय बात आए, ठीक है, कहीं प्रांतीय कोई कमेटी बनाई गई हो, तो इसके अध्यक्ष हमेशा आपको किसको मानना है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो देखिए ऑप्शन में क्या कह दिया है, ऑप्शन नंबर ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर बी आपका कह रहा है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। ठीक है, यही मौलिक अधिकारों हेतु गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। फ्रेंड्स, अगला सवाल आप सबकी स्क्रीन पे आ गया है, देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? अब की बार किसकी बात की जा रही है? प्रांतीय की। अभी मैंने आपको बताया था, अगर मौलिक अधिकारों की बात करें या प्रांतीय बात करें, कोई प्रांतीय संविधान समिति की बात करें, तो हमेशा आपको क्या उत्तर लगाना है? मैंने आपको बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगाना है। तो देखिए यहां पे क्या क्या दिया है ऑप्शन में, भीमराव अंबेडकर दिया तो होंगे नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू दिया ये भी नहीं होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया ये भी नहीं होंगे, तो कौन होंगे? फिर होंगे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अगर मौलिक अधिकारों की कमेटी के बारे में पूछे, ठीक है, मौलिक अधिकारों के लिए पूछे या फिर मौलिक अधिकार से संबंधित कमेटी पूछे या फिर अल्पसंख्यक कमेटी पूछे, ठीक है, अल्पसंख्यक कमेटी के अध्यक्ष कौन थे ये पूछे, और या फिर आपसे जो अभी सवाल पूछा गया है कि प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन था, अगर आपसे प्रांतीय के बारे में पूछे तो मौलिक अधिकार से संबंधित जो समिति थी, अल्पसंख्यकों से संबंधित जो समिति थी, या फिर प्रांतीय से संबंधित जो समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये तीनों कमेटियों के साथ इनका नाम याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप सबके सामने आ गया स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए अभी मैंने इसके पहले बताया आपको कि अगर मौलिक अधिकारों के बारे में पूछे या अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछे तो आप क्या लगाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके पहले ही मैंने बताया है, चाहे वो मौलिक अधिकार के बारे में पूछे या फिर अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के बारे में पूछे या फिर प्रांतीय समिति के बारे में पूछे, तो इन तीनों कमेटी के अध्यक्ष कौन होंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे। ये सवाल कब पूछा गया है? एमपीपीसीएस प्री
जीएस के पहले पेपर में 2014-15 में ये सवाल आया हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 आप सबके सामने स्क्रीन पे आ गया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत ही डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि जेपी कृपलानी थे या राजेंद्र प्रसाद थे। तो देखिए, जो संविधान परिषद की झंडा समिति थी, तदर्थ झंडा समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, यही संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे और झंडा समिति के भी अध्यक्ष थे। अगर पूछे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो भी आप राजेंद्र प्रसाद को लगाएंगे। झंडा समिति के पूछे तो भी आप राजेंद्र प्रसाद को लगाएंगे, जेपी कृपलानी को नहीं लगाएंगे। ठीक है, सही जवाब क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। तो फ्रेंड देखिए, हमने 19 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंच गए इस चैप्टर के। ठीक है, तो इस चैप्टर में टोटल 46 सवाल आपको क्विज के दिए गए हैं, जो कि संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया उसकी समितियों से संबंधित है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 आप सबके सामने है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? उत्तराखंड पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है, जीएस के पहले पेपर में 2006 में। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आपका जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, बी कह रहा है बीआर अंबेडकर ने, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बीएन राव ने, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है महात्मा गांधी ने। तो देखिए, सवाल यह है कि संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ठीक है, तो आप सबको पता होगा, दो चीजें मैंने पहले ही बताई थी कि 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है संविधान सभा की, 9 दिसंबर 1946 को, क्रम से याद रख लीजिए। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं, इसकी अध्यक्षता 9 दिसंबर को होती है। तो अस्थायी रूप में अध्यक्ष कौन रहते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा। फिर बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को ये बैठक दोबारा होती है। ठीक है, इस बैठक में संविधान सभा का अध्यक्ष किसको चुना जाता है? राजेंद्र प्रसाद को। अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं? राजेंद्र प्रसाद चुने जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं। उपाध्यक्ष कौन चुना जाता है? तो फ्रेंड्स, उपाध्यक्ष चुने जाते हैं आपके एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी इसके उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। इसके अलावा संवैधानिक सलाहकार कौन चुना जाता है? तो फ्रेंड्स, संवैधानिक सलाहकार चुने जाते हैं इसमें बीएन राव। ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण चीजें कब हुई थी? 11 दिसंबर को। इसके अलावा 13 दिसंबर को होती है तीसरी बैठक। 13 दिसंबर 1946 को होती है तीसरी बैठक, और इस बैठक में प्रस्तावना का प्रस्ताव पेश किया जाता है। ठीक है, प्रस्तावना का प्रस्ताव पेश किया जाता है। तो अगर आपसे सवाल पूछे कभी कि प्रस्तावना का प्रस्ताव कब पेश किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। और किसके द्वारा यह प्रस्ताव पेश किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये प्रस्ताव आपका पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। मैंने बताया कि पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी रूप से अध्यक्षता कर रहे थे। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, जिसमें अध्यक्ष चुना जाता है राजेंद्र प्रसाद को, उपाध्यक्ष चुना जाता है एस.सी. मुखर्जी को, और संवैधानिक सलाहकार चुना जाता है बीएन राव को। फिर होती है 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक, जिसमें प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 आप सबके सामने है स्क्रीन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? छत्तीसगढ़ पीसीएस के प्री एग्जाम में पूछा गया, जीएस के पेपर में 2003 में। इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप सबको पता होगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स, प्रारूप समिति जो सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो अध्यक्ष को लेके, मतलब कि भीमराव अंबेडकर जी को लेके कुल थे
7 सदस्य, ठीक है, जिसमें से एक अध्यक्ष थे और बाकी 6 क्या थे, सदस्य थे। तो एक अध्यक्ष और 6 सदस्यों को मिला के टोटल सदस्यों की संख्या हो जाती है 7। तो जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर थे, और टोटल सदस्यों की संख्या इसमें अध्यक्ष के अलावा 6 थी और अध्यक्ष को लेके 7 थी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 आप सबके सामने है। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। सवाल कह रहा है संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। पांडुलेखन का मतलब वही है प्रारूप समिति का, ठीक है। प्रारूप समिति को ही पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। किसको, प्रारूप समिति को, ठीक है। तो प्रारूप समिति को ही पांडुलेखन समिति कहते हैं, ये याद रखिएगा। यूपी पीसीएस का जब मेंस होता था ऑब्जेक्टिव, तो उसके जीएस सेकंड पेपर में ये 2012 में सवाल पूछा हुआ है। तो कौन सदस्य नहीं थे, मोहम्मद सादुल्लाह, के एम मुंशी, ए के अय्यर या जवाहरलाल नेहरू। तो आप सबको पता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन नहीं थे। तो प्रारूप समिति में शामिल कौन नहीं थे, प्रारूप समिति में जवाहरलाल नेहरू जी शामिल नहीं थे। सही जवाब क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। तो प्रारूप समिति में जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ए के अय्यर थे, मुंशी थे और मोहम्मद सादुल्लाह थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल आप सबके सामने आ गया है स्क्रीन पे। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है आपका, संविधान की प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो अभी मैंने आपको ये सवाल कराया कि टोटल सदस्य कितने थे, 7 थे, ठीक है। टोटल सदस्य कितने थे, 7 थे अध्यक्ष को लेके। और इसके अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के, तो मैंने आप सबको बताया कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके थे भीमराव अंबेडकर, ठीक है। कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक है। भीमराव अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे और बाकी इनके अलावा 6 अन्य सदस्य थे। तो अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्यों को लेके टोटल संख्या हो जाती है 7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 आप सबके सामने स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, 24 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। एन गोपालस्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लाद कृष्णा अय्यर, सरदार पटेल, ठीक है। तो कौन थे, केवल 3, अल्लाद कृष्णा अय्यर ही थे, बाकी ना गोपालस्वामी इसके सदस्य थे, ना जवाहरलाल नेहरू थे और ना ही सरदार पटेल थे। केवल एक लोग इसके सदस्य इसमें से थे जिनका नाम है अल्लादी कृष्णा अय्यर, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3, ठीक है। तो केवल अल्लाद कृष्णा अय्यर ही जो निम्न 3 लोग को दिया गया है नाम, उनमें से यही केवल उसके सदस्य थे। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 आप सबके सामने स्क्रीन पे आ गया है। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था। कह रहे हैं कि संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, कहां पूछा गया है, यूपी पीसीएस के मेंस एग्जाम में जीएस सेकंड पेपर 2008 में पूछा गया है। तो आप सबको पता है कि कब किया गया था। तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 को किया गया था, ठीक है। और शायद अगर मुझे सही याद आ रहा है तो 29 अगस्त को ही हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं, 29 अगस्त को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में, बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 29 अगस्त को हम लोग बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। फ्रेंड 25 सवाल कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आप सबके सामने स्क्रीन पे आ गया है। देखिएगा आराम से क्या है सवाल, ध्यानपूर्वक पढ़िए इसको। सवाल कह रहा है 26 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कथन और कारण का सवाल है। यूपी पीसीएस के मेंस स्पेशल जीएस सेकंड 2008 में पूछा गया सवाल है। क्या कह रहा सवाल, कथन 1 कह रहा है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है। भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है, यह कह रहा है आपका पहला कथन। कारण दे रहे हैं, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है, मतलब कि इसको हमने दूसरे देशों से अडॉप्ट किया है, इसलिए इसको गृहीत संविधान कहते हैं। तो बात कथन 1 सही है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, इसको एक गृहीत संविधान कहते हैं, ये भी सही है, लेकिन इसको कारण कह रहे हैं। कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या कथन की नहीं कर रहा है। तो देखिए विकल्प में क्या क्या दिया है। पहला विकल्प दिया है
कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं और सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो यही विकल्प इसका सही होगा। क्या सही होगा कि कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 हो चुका था। इसके आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 आप सबके सामने स्क्रीन पे आ गया है। भारतीय संविधान है, कह रहा है कि कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर ना ही लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान कैसा है, मतलब भारतीय संविधान का लक्षण किस प्रकार का है, कठोर संविधान है कि लचीला है, ना ही कठोर है और ना ही लचीला है। ये सवाल आपका यूपीपीसीएस मेंस जीएस सेकंड पेपर में पूछा गया है। तो ना ही कठोर और ना ही लचीला है। ठीक है, भारतीय संविधान की विशेषता जो है वो ये है कि ना ही कठोर है और ना ही लचीला है, बल्कि अंशतः कठोर और अंशतः लचीला दोनों प्रकार की इसमें व्यवस्थाएं की गई। कभी कभी भारतीय संविधान बहुत कठोर रूप से प्रदर्शित होता है, संशोधन करने के लिए उसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, आधे से अधिक राज्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है, और कुछ संशोधन ऐसे हैं जो कि आराम से हो जाते हैं, 50% बहुमत से हो जाते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 ये कह रहा है, देखिए, सूची 1 को सूची B से सुमेलित करना है। तो इस टाइप की जो इसमें सूचियां बनाई गई हैं वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हुई हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसमें कह रहा है कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। आप सबको पता है कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, एस.सी. मुखर्जी थे। ठीक है, इसके अलावा क्या कह रहा है कि प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे। ठीक है, इसके अलावा तीसरा कह रहा है आपसे राजस्थान की रियासत का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे। ठीक है, अगला कह रहा है कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। आप सबको पता है कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, पहले उपाध्यक्ष आपके एस.सी. मुखर्जी थे। ठीक है, तो इसको मिलाएंगे हम लोग, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि ये सही से आपको दिख नहीं रहा है, इसलिए जब इसको सही किया जाएगा मैं आपको वापस करा दूंगा। फिलहाल इसका उत्तर नंबर बी ही सही है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29 आप सबके सामने स्क्रीन पे आ गया है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। तो संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मौलाना आजाद ने, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो सवाल क्या कह रहा है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी, कहां पूछा गया, एमपीपीसीएस की प्री एग्जाम में पूछा गया ये सवाल है। तो महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स। तो किसने कहा था, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था। मौलाना आजाद ने कहा था कि 15 वर्षों के लिए इसको स्थगित कर देना चाहिए। कितने वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए इसको स्थगित कर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स, अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 आप सबके सामने है। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ। तो संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ, यूपीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। पूछ रहा है कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था। तो फ्रेंड्स, 14 नवंबर 1948 को आपका तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था, देखिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 14 नवंबर 1949 को, 14 नवंबर 1948 को, 25 नवंबर 1948 को, 25 नवंबर 1949 को। तो फ्रेंड्स, जो संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था वो 14 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। फ्रेंड्स, अगला सवाल आप सबके सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 31। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया। तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, ये सवाल करने के पहले एक बार जोर लगा के सारे दोस्तों के पास, जो भी आपके पास ग्रुप है, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे शेयर कर दीजिए, ताकि आप इस क्लासेज का, इन कार्यक्रमों का फायदा उठा सके। सारे जो भी सवाल मैं आपको हल करा रहा हूं वो सारे के सारे स्टेट एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, या फिर पीसीएस में जितने स्टेट की पीसीएस वहां पे, या फिर संघ
लोक सेवा आयोग में या अन्य लोअर पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सब के सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार जोर लगा के, दम लगा के चैनल को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचा दीजिए। आइए देखते हैं सवाल। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 22 जनवरी 1946 को, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 22 जनवरी 1947 को, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 20 फरवरी 1947 को, या फिर जुलाई 26 1946 को। पीसीएस के प्री एग्जाम में 1998 पूछा गया, कब पारित किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव पारित किया गया था, संविधान देने का प्रस्ताव। ठीक है, किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स अगला सवाल आप सबके सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 32 स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताई। तो यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2018 में सवाल पूछा गया है कि भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए कब हुई थी। तो फ्रेंड्स आप सबको पता होगा कि टोटल संविधान सभा पूछे कितनी बैठकें हुई थी, तो 11 बैठकें टोटल हुई थी संविधान सभा में। ठीक है, और जो अंतिम बैठक हुई थी वो अंतिम बैठक कब हुई थी? तो फ्रेंड्स अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, और इसके बाद 26 जनवरी 1950 से भारत का संविधान लागू कर दिया गया था। ठीक है, भारत का संविधान लागू कर दिया गया था। तो अंतिम बैठक अगर आपसे पूछे कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा को भंग करने के लिए अंतिम बैठक स्थापित की बुलाई गई थी। तो टोटल बैठकों की संख्या कितनी थी? 11। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33 आप सबके सामने है। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो ये पेटेंट सवाल है, कई बार पूछा गया, लूसेंट में हर जगह आपको मिल जाएगा कि भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। क्या सही जवाब हो जाएगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। सवाल कहां पूछा गया है? यूपी पीसीएस मेंस जीएस सेकंड पेपर 2007 में जब ऑब्जेक्टिव होता था मेंस का एग्जाम, वहां पे पूछा गया। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। फ्रेंड्स अगला सवाल आप सबके सामने है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को, या 15 नवंबर 1949 को। तो संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो संविधान सभा द्वारा आप पढ़ते हैं कि प्रस्तावना में कि 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा अंगीकृत किया गया। मतलब कि संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। तो अगर इसका सही जवाब आपसे पूछे क्या होगा, तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था, जिसको हम प्रस्तावना में पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा किया गया कि भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया, भारतीय संसद के द्वारा किया गया, या ब्रिटिश संसद के द्वारा किया गया? सवाल पूछा है यूपी पीसीएस के मेंस में ये सवाल आया हुआ, और इसके अलावा बिहार पीसीएस ने भी ये सवाल पूछा हुआ है। तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो आप सबको पता होगा किसके द्वारा किया गया। अभी मैंने इसके पहले वाला सवाल कराया था कि संविधान सभा के द्वारा किया गया था अधिनियमित। कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था अधिनियमित। ठीक है, इसी डेट को हम लोग 26 नवंबर को ही क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। फ्रेंड्स अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे आ गया, क्वेश्चन नंबर 36 आ गया है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? ठीक है, कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 11 फरवरी 1948 को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तैयार तो हमारा संविधान आप सबको पता कि 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था। कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। पूर्णता लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगर पूछे कि पूर्णता कब लागू हुआ, तब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगर पूछे कि संविधान पूर्ण कब हो गया था, तो संविधान आपका 26 नवंबर 1949 को ही पूर्ण हो गया था। ठीक है, आइए
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 37 आप सबके सामने है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि। तो सवाल ये कह रहा है कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार हो गया था, तो ऐसे क्या कारण थे कि 26 नवंबर 1949 को संविधान ना लागू करके 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो हमसे यही पूछना चाह रहा। कहाँ पूछा गया सवाल? झारखंड पीसीएस में, बिहार पीसीएस में यह सवाल आया हुआ। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, यह एक शुभ दिन था। कह रहा है कि 26 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि वह एक शुभ दिन था। इसके अलावा कह रहा है इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, इसलिए चुना गया। या फिर कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए। तो आप सबको पता होगा कि 1929 के कांग्रेस अधिवेशन के बाद रावी नदी के तट पे तिरंगा झंडा फहराया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसलिए 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जा रहा था, तब से लेके 1947 तक, 1950 तक। तो इसीलिए जब संविधान का निर्माण पूर्ण हो गया 26 नवंबर को, तो फिर ये डिसाइड किया गया कि इसी दिन 26 जनवरी को, जिसको हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हुए आ रहे हैं, इसी दिन भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। फ्रेंड्स, अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे आ गया है, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्या कह रहा है सवाल अगला, कि अगस्त 1947 की मध्य रात को अंतरिम संसद के रूप में सत्ता किसने ग्रहण किया था? सवाल यह कह रहा है कि अगस्त 1947 की मध्य रात को अंतरिम संसद के रूप में सत्ता किसने ग्रहण किया था? देखिए, ए ऑप्शन आपका कह रहा है केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली ने, बी संविधान सभा ने, अंतरिम सरकार ने, या फिर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस ने। तो आप सबको पता होगा कि जब 14 और 15 अगस्त की मध्य रात 1947 को भारत को आजाद घोषित किया गया था, तो अंतरिम संसद के रूप में सत्ता ग्रहण किया था किसने? वही संविधान सभा जो उस समय संविधान का निर्माण करने वाली थी। तो संविधान सभा ने ही उसके रूप में सत्ता ग्रहण की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है, क्वेश्चन नंबर 39 आप सबके सामने है कि भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन का निम्न में से किसका है? कि भारतीय संविधान अधिक कठोर था तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन है। ये किसने कहा था? तो ये आपका केसी हुय्यर ने कहा था कि भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन है। ये शब्द किसका है? तो फ्रेंड्स, ये शब्द आपका किसका है? ना ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है, ना ही एमवी पायली का है, ना ही अलेक्जेंड्रियोविक्स का है, बल्कि ये शब्द केसी हुय्यर का है। तो ये किसने कहा था? तो फ्रेंड्स, ये आपका कहा था केसी हुय्यर ने। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स, अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 40 आप सबके सामने है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। क्या कह रहा है? देखिए, पहला कथन है कि के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। तो ये तो सही बात है कि के.एम. मुंशी उसके सदस्य थे। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 1957 में बलवंत राय मेहता रिपोर्ट द्वारा पंचायती राज की संस्कृति दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 1957 संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। तो आप सबको पता होगा कि पंचायती राज के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति नहीं है। ठीक है, तो इसमें जितने कथन दिए गए हैं वो तो बाकी सब सही हैं। ठीक है, कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान अपनाया गया था, प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य के.एम. मुंशी थे, पंचायती राज की संस्कृति बलवंत राय मेहता के द्वारा की गई थी। लेकिन ये भारत का जो राष्ट्रपति दे रहा है यही गलत है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यही कथन गलत है, बाकी सारे कथन सही है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कहाँ पूछा गया है? यूपी ARO के GS के एग्जाम में 2013 में पूछा गया है कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ठीक है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये किसने कहा है? ऑस्टिन ने,
या एटली ने या विंस्टन चर्चिल ने या माउंटबेटन ने, तो ये ऑस्टिन ने कहा था। ठीक है, ये महत्वपूर्ण कथन किसका है? ऑस्टिन का है, जिसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। ये किसने कहा है? ऑस्टिन ने कहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 आप सबके सामने स्क्रीन पे आ गया है। ठीक है, कि BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? यह महत्वपूर्ण सवाल है कि BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था। देखिए, IAS की प्री एग्जाम में पूछा गया 1996 में, कह रहा है कि पश्चिम बंगाल से हुआ था, कि बंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था, या तत्कालीन मध्य भारत से हुआ था, या फिर पंजाब से हुआ था। तो फ्रेंड देखिए, इसका सही जवाब है कि बंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। लेकिन सबसे पहले कहां से चुने गए थे अगर ये कभी पूछे, तो पश्चिम बंगाल से। भीमराव अंबेडकर पहले पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुए थे, इसके बाद दोबारा कहां चुने गए थे? बंबई प्रेसिडेंसी से। फिलहाल इस सवाल का सही जवाब क्या है? बंबई प्रेसिडेंसी। अगर पूछे पहले कहां से निर्वाचित हुए थे, तो वेस्ट बंगाल से, जहां इस समय ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए 42 क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आप सबके सामने है। 43 नंबर स्क्रीन पे आ गया। देखिए, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? सवाल क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? देखिए 15, 13, 12 या 10। तो बताइए जल्दी से इसका जवाब कि कितनी महिला सदस्य थी भारतीय संविधान सभा में। कहां पूछा गया है? UPPSC एग्जाम 2015 में पूछा गया कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 25 थी। अरे सॉरी, 15 थी। कुल कितने थे? 15 थे। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि SC सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 26 थी। अगर पूछे ST सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 33 थी। इस संविधान सभा में 15 महिलाएं निर्वाचित हुई थी, 26 SC मतलब अनुसूचित जातियों से, इसके अलावा 33 ST मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स निर्वाचित हुए थे। ठीक है, क्लियर रहेगा? 15, 26, 33 याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? सवाल ये पूछ रहा है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, उसके अंतर्गत कानून मंत्री किसको बनाया गया था? KM मुंशी को, HP मुखर्जी को, बलदेव सिंह को, या भीमराव अंबेडकर को? तो आप सबने पढ़ा कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। बिना डाउट के इसको टिक मार दीजिए। आगे देखते हैं अगला सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि इनमें से कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री था? आप सबको अभी पता है कि कौन था। UPPSC के मेंस एग्जाम में ये भी पूछा गया था। जवाहरलाल नेहरू थे, भीमराव अंबेडकर थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, या फिर TT कृष्णाचार्य थे। तो कौन थे? इसको आपने हल किया हुआ BR अम्बेडकर। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है स्क्रीन पे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसका या किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार के पोर्टफोलियो से भिन्न था? ऑप्शन दे रहा है जगजीवन राम का, राजेंद्र प्रसाद का, या HC भाभा का, या सरदार बलदेव सिंह का। सवाल ये कह रहा है बेसिकली आपसे कि निम्नलिखित में से किसका या किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो, मतलब जानते हैं क्या होता है? विभाग होता है। पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है? विभाग होता है। तो पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार के पोर्टफोलियो से भिन्न था। तो आप सबको पता होगा किसका भिन्न था? HC भाभा का। ठीक है, इनको वाणिज्य मंत्री बनाया गया था, HC भाभा का। तो केवल 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये 46 क्वेश्चन हमने समाप्त कर लिए हैं। ठीक है, पहला चैप्टर कल समाप्त हुआ था और ये 46 क्वेश्चन भी समाप्त हो गए हैं। बाकी इसके आगे इसी तरीके से कंटिन्यू क्लास चलती रहेगी। एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमारे YCTC के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ पाएं और इसका फायदा उठा पाएं। धन्यवाद।